यहाँ पे भाई 150 से ज्यादा कब्रें हैं। ये रहा सामने हुमायूं मकबरा। ये जो भाई गेट है इसकी, ये भाई कितनी पुरानी गेट है। जितने राजा थे मुगलिय शासक तो वो मरने से पहले ही अपना मकबरा बनवा लेते थे। मकबरे के नीचे क्या है, ये जो बीच वाला सबसे बड़ा वाला जो है ये है ईशा खान का मकबरा। ये वाला नाई का मकबरा और उनकी ये वाइफ का मकबरा। मस्जिद के ऊपर जाने का रास्ता लेकिन इसको बंद कर दिया गया है। हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम दिल्ली। और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है हमारी दिल्ली की एक बहुत ही स्पेशल जगह और एक हिस्टोरिकल प्लेस। और अब आपको बताते हैं कि आज हम लोग कहाँ आए हैं। तो भाई मेरे पीछे जो आप ये देख सकते हैं स्ट्रक्चर, तो इसको देख के तो आपको पता लग ही गया होगा। जिनको नहीं पता है तो अब मैं बताता हूँ। आज हम आए हैं भाई दिल्ली के एक हिस्टोरिकल प्लेस हुमायूं टॉम्ब, हुमायूं का मकबरा। कहा जाता है कि यहाँ पे भाई 150 से ज्यादा कब्रें हैं। भाई चलते हैं और यहाँ की क्या है सच्चाई आपको भाई दिखाते हैं। हम भी घूमते हैं और आपको घुमाते हैं। इस पूरे जगह का यहाँ पे ये मैप बनाया गया है, कौन सा जगह कहाँ पे है, कैसे है यहाँ पे। तो भाई ये रहा मेन गेट, एंट्री गेट। यहाँ से एंटर करेंगे हम लोग। और अभी जो कि हम लोग मेन लोकेशन हुमायूं मकबरा में हम लोग आ चुके हैं। लोग सामने रहा ये आपको, और अभी हम चल रहे हैं अंदर। सबसे मेन तो यही है, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पे 150 से ज्यादा मकबरे हैं। और यहाँ पे जितने मकबरे हैं ना भाई, वो मुगलिय शासक मतलब कि उनके जो भी थे, नाई हो गए, मतलब उनके अंडर जितने काम करने वाले या फिर उनके परिवार से जो भी लोग थे, उन्हीं का मकबरा है। मेन एंट्री यहाँ से हम लोग करेंगे ऊपर मकबरे में जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखो भाई, ये जो भाई गेट है इसकी, ये भाई कितनी पुरानी गेट है। और ये भाई पहले के भाई बहुत पहला पुराना भाई गेट लग रहा है। और पहले की तरह देखो भाई कंडी उंडी सब लगी हुई है। यही तो खासियत है भाई, आप हिस्टोरिकल प्लेस पे आएंगे तो हिस्टोरिकल चीजें देखने को मिलेगी। सामने रहा मकबरा। चलो भाई तो चलते हैं मकबरे में अंदर। हाँ जी, तो भाई लोग हम लोग आ चुके हैं हुमायूं मकबरे में। ये रहा सामने हुमायूं मकबरा, सबसे मेन मकबरा है। इस पूरे मकबरे में करीब 150 प्लस, मैं जैसे कि पहले भी बताया हूँ, 150 प्लस ज़्यादा कब्रें हैं, लेकिन ये सबसे मेन। और भाई देखो ऊपर ये किस तरीके से बनाया गया, इसको पूरा देख सकते हैं। शानदार भाई, बहुत ही शानदार जगह। और अब चलते हैं आगे का जो भी मकबरा है उसको देखने। ये देखो एक और रहा यहाँ पे, एक नहीं दो है। एक ये रहा और एक ये रहा। भाई उर्दू में लिखा हुआ है, हमें तो पढ़ा नहीं जाएगा, आप पढ़ के बताना। एक और मकबरे में आ गए हैं। और ये देखो भाई यहाँ पे 3 मकबरा। भाई मुझे पता ही नहीं चला है कि कौन सा मकबरा किनका है ना है। यहाँ की बनावटी के जितना तारीफ करे भाई उतना कम है। सोचो भाई उस जमाने में कैसे बनाया गया ये सारी जगह को। और भाई इस जगह की खासियत ये है ना कि भाई यहाँ पे देश विदेश से भी लोग आए हुए हैं। ये देखो भाई, तो अभी फिलहाल हम लोग मकबरे तो घूम लिए हैं। मेन जो मकबरा था हुमायूं का, और आके हम लोग बाहर बैठे हैं। मेरे साथ में मेरा भाई बिट्टू आया हुआ है, हमारा साथी बिट्टू। और भाई गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है भाई, गर्मी बहुत लग रहा है, जिसके चलते हम लोग थोड़ा यहाँ पे बैठ के आराम कर रहे हैं छाया में, मकबरे के जस्ट बाहर ही। और हम लोग यहाँ आने के लिए करीब 2 से 3 दिन से भाई प्लान कर रहे थे कि रोज आएंगे लेकिन आ नहीं पा रहे थे। लेकिन आज आए हम लोग, सुबह में ही निकले थे 8 बजे अपने रूम से, और यहाँ पे हम लोग पहुँचे करीब 10 बजे करीब में। तो अब उसके बाद जो भी आप देख रहे हैं एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग। और मेरा जैसे कि प्लान था, मैं राजस्थान निकलने वाला था, लेकिन अब जो है कि मैं राजस्थान की ट्रिप कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि भाई दिल्ली में इतनी गर्मी पड़ रही है भाई, 40 से 45 डिग्री रह रही है टेम्परेचर। तो सोचो भाई राजस्थान में क्या हाल होगा। और वहाँ के मेरे 1-2 भाई हैं जानने वाले, तो उनका कॉल आया था मेरे को। उनको जब हम बताए थे कि हम राजस्थान ट्रिप पे आने वाले हैं, उन्होंने बताया कि भाई आशु भाई अभी आप मत आओ, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी कर रहा है, तो आप यहाँ पे गर्मी एडजस्ट करना, या फिर कह सकते हैं कि भाई वहाँ पे रहना दिक्कत हो सकता है मेरे लिए, क्योंकि हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पे थोड़ी वहाँ के मुताबिक थोड़ी कम होती है गर्मी। तो अभी फिलहाल मेरा राजस्थान का ट्रिप कैंसिल हो चुका है, और अभी हम इंतजार कर रहे हैं भाई बाबा केदारनाथ जी की यात्रा स्टार्ट होने वाली है 2 अप्रैल से। उससे पहले मैं दिल्ली में ही रहूंगा, दिल्ली को ही एक्सप्लोर करूंगा और रेगुलर कंटेंट आप लोग के लिए लाऊंगा। बाकी वेट करेंगे हम लोग केदारनाथ जी की यात्रा के लिए। और अभी आप देखो भाई बाहर, मकबरे के बाहर ही देखो भाई इतनी सारी कब्रें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कब्र बाहर ही हैं। अभी जो कि हम लोग मकबरे से नीचे आ गए। यहाँ देखो भाई नीचे भी ऐसे मकबरे बने हुए हैं लाइन से,
पूरा जो भी जितना ये दिखाई दे रहा है भाई सारे के सारे कब्र हैं। गिनती करेंगे भाई लोग तो भूल जाएंगे। फिर यहाँ पे एक कब्र हो गया, अंदर जाने का रास्ता हो गया। ऐसे ही लाइन से जितना उधर तक है ना उधर तक बना हुआ है। तो भाई अभी तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अंदर दिखाते हैं आपको मकबरे के नीचे क्या है। ये देखो ये रास्ता उधर दिखाई दे रहा है जाने का अंदर। और यहाँ पे भी देखो भाई ये मकबरा है, यहाँ पे कब्र, यहाँ पे कब्र है, आगे कब्र है और ये ऊपर पूरा खाली। भाई बहुत खतरनाक लग रहा है। ये देखो नाई का मकबरा। अब हम लोग आ चुके हैं, ये है नाई का मकबरा। जो हुमायूं थे उनका जो बाल काटता था वो नाई, उसका भी मकबरा बनवाया उन्होंने। देखो भाई तो अभी चलते हैं ऊपर, देखते हैं कैसा है सीन। भाई एरिया चेक करो भाई, क्या एरिया है। और सामने रहा ये जो मेन मकबरा था हुमायूं का। तो ये आ गए हम लोग नाई के मकबरे में। ये वाला नाई का मकबरा और उनकी ये वाइफ का मकबरा, मतलब जो नाई थे हुमायूं का बाल काटते थे उनकी पत्नी का ये मकबरा हो गया। और ये थोड़ा सा मुझे सही नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ का भाई देखो कुछ कंडीशन मेरे को सही नहीं लग रहा है। आप खुद देखो भाई, जो वहाँ का जो मकबरा था उसके मुताबिक यहाँ का देखो भाई पूरा गंदगी हो रखा है। इधर कोई भी कलर वोलर या फिर कुछ ऐसा नहीं किया गया है, इसको साफ सुथरा नहीं रखा गया है। बाकी नीचे ठीक है, नीचे साफ सुथरा है। ईसा खान के मकबरे की खुदाई के दौरान जो भी चीज प्राप्त हुआ है ये सारा सामान है। और ये देखो भाई ये जो पूरा जगह है ना उसका ये पूरा मैप हो गया। मैप कह सकते हैं या फिर डिजाइन कह सकते हैं। ये जगह देखो भाई लोग, क्या जगह है भाई। हाँ जी भाई लोग, अब हम लोग आ चुके हैं ईसा खान मकबरा। सो फाइनली गाइस ये रहा सामने ईसा खान का मकबरा और सामने वो रहा उन्हीं के नाम पे बनाया गया मस्जिद। ये रहा मकबरा। अब एंटर करते हैं ईसा खान के मकबरे में। और ये देख सकते हैं ये दरवाजे भाई कितने पुराने हैं भाई, उस काल के ये दरवाजे हैं, सोचो कितनी पुरानी है। और सामने रहा ये मकबरा। इनमें से कोई एक है ईसा खान का मकबरा, मुझे तो पता नहीं है लेकिन मैं पूछ के बताता हूँ आपको। यहाँ पे करीब 2, 4, 6 मकबरे हैं, यानी कि 6 कब्रें कह सकते हैं भाई। तो भाई लोग ये जो बीच वाला सबसे बड़ा वाला जो है ये है ईसा खान का मकबरा यानी कि कब्र। और उसके जस्ट बगल में वो रह गया उसका भाई का कब्र। और ये मतलब कि जितने दिखाई दे रहे हैं भाई इसके पूरे परिवार ही हैं। ज़्यादा तो कुछ बताया नहीं है। यहाँ के जो भी एक अंकल थे उन्होंने बस ये बताया कि वो उसका कब्र है और वो उसका भाई का कब्र है। तो हाँ जी भाई लोग, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया हुमायूं का मकबरा और अभी हम लोग हैं ईसा खान के मकबरे पे। अभी आपने अंदर देखा कि ईसा खान का मकबरा और उसके परिवार का मकबरा का है या फिर कब्र का है। यहाँ पे मैंने बोला था ना कि 150 प्लस कब्रें हैं। गिनती तो भाई कर नहीं सकते कि कितना कब्र कहाँ है और कहाँ नहीं है। और अब आपको बताते हैं कि ईसा खान कौन थी। ईसा खान मुगलिया शासक के दौरान में शेर शाह नाम के एक राजा थे, उन्हीं की कलीन थी। और उनका जो कब्र है उनके मृत्यु से पहले ही बनाया गया था, यानी कि उनके जीवन काल में ही बनाया गया था। और जो हुमायूं का मकबरा है उससे 20 साल पुराना है, उससे 20 साल पहले बनाया गया था। तो पहले के जमाने में ये हुआ करता था, मतलब जितने राजा थे मुगलिया शासक या फिर मुगल शासक के दौरान में, तो वो मरने से पहले ही अपना मकबरा बनवा लेते थे, अपना कब्र बनवा लेते थे कि उनको मरने के बाद कोई याद करे ना करे, लेकिन उनका जो कब्र है वो उस तरीके से बनाया जाता था कि सालों साल तक उनको याद किया जाए। तो उन्हीं में से एक थी ईसा खान, जिनके मरने से पहले ही जीवन काल में जैसे कि मैं बताया हूँ तो उनका कब्र बनाया गया था। उनके कब्र के साथ साथ उनके नामों पे एक मस्जिद भी बनाई गई थी। ये रहे सामने उनकी मस्जिद। तो अभी चलते हैं और उनकी मस्जिद को भी दिखाते हैं। हम लोग आ चुके हैं ईसा खान के नाम पे जो मस्जिद बनाया गया था, उनका मकबरा वो रहा सामने और मस्जिद ये रहा। तो मस्जिद में देखते हैं। और ये क्या है भाई, ये कुआं है भाई। ये रहा मस्जिद, उनके नाम पे बनाया गया। ये पूरा स्पेस वहाँ से वहाँ तक, ऊपर जाने का रास्ता भी है, क्या कहे। और यहाँ पे है मस्जिद के ऊपर जाने का रास्ता, लेकिन इसको बंद कर दिया गया है। सामने देखो भाई साहब, क्या खतरनाक सीन है। ये एरिया चेक करो भाई, ऐसा लग रहा है ना कि भाई ये अंग्रेज के ज़माने का जेल उल वाला रहता है ना गेट, वैसे लग रहा है। और इसके ऊपर जाने का रास्ता है लेकिन वहाँ से बंद कर दिया गया है। यहाँ पे जो कि भाई सैनिक ऊपर से रक्षा करते थे, देखभाल करते थे। तो अब जो कि मतलब कि वो एरिया जितना भी एरिया है ना, तो उसके ऊपर जो किले के ऊपर जाने वाले रास्ते हैं सबको ब्लॉक कर दिया गया है। ये देखो ये रास्ता है, लेकिन यहाँ पे कचरा वचरा फेंक के जैसे तैसे बंद कर दिया गया, क्योंकि भाई देखो कमजोर भी हो रहा है सारा। जो ये बनाया गया है ना दीवारें, ये कमजोर हो रही हैं। ये भाई साउंड फील करो भाई, चिड़िया की चहचहाट बहुत कम सुनने को मिलता है दिल्ली में।
तो फाइनली गाइस करीब हम लोग 9 बजे आए थे और अब बज चुके हैं 1:30 और पूरा जगह को एक्सप्लोर करने में भाई 4 से 5 घंटे लग गए हैं। सॉरी 11 बजे से नहीं, हम लोग आए थे 9 बजे निकले थे, तब भी हम लोग को लग ही गया 3 से 4 घंटे। तो अब जो है कि इस ब्लॉग को यहीं पे रखते हैं। कैसा लगा है ये ब्लॉग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपसे चौरसिया मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।